मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की ये खबर। एन बीरेन सिंह थोड़ी देर पहले ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा, मणिपुर सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीरेन सिंह पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी। इसके अलावा मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने पिछले साल अक्टूबर महीने में एन बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सूबे में सियासी हलचल के बीच गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल उठ रहे थे बार बार ये कि इतने भारी दबाव के बाद भी क्यों एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जब खुद के विधायक ये दबाव बना रहे हो। एक चिट्ठी भी लिखी गई, हालांकि वो बाद में वायरल भी हुई। दरअसल एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं, जो बरसों से मणिपुर में अनुसूचित जनजाति दर्जा मांग रहे हैं। राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% है। राज्य में 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं और बीरेन सिंह की सियासी मजबूती की यही वजह देखी जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल इतना दबाव होने के बाद ये फैसला लिया गया है और जल्द ही अब इस पर आगे फैसला होना है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वहां पर वो कौन सा नाम। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी उस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मणिपुर से जो ये आ रही है, इसके पीछे पहले भी मैंने कहा था, थोड़ा विस्तार से फिर बता दूं कि अभी जो हालात हुए हैं वो काफी बदल गए हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल से ही बीरेन सिंह पर दबाव था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई थी। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई? सबसे पहली बात कि कांग्रेस ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सोमवार को लाने की बात कही है, लेकिन उससे पहले बीरेन सिंह के जो पक्ष में थे लोग, वो धीरे धीरे करके उनसे अलग होने लगे। एनपीपी के जो विधायक थे वो अलग हो गए, जेडीयू ने अपना पैंतरा बदलना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी में उनके साथी रहे इतने सालों तक, वो भी अब धीरे धीरे उनके खिलाफ होने लगे, उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी जाने लगी। तो ऐसे में अब साफ हो गया था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सोमवार को लाया जाता है और ऐसे में बीजेपी के लोग ही नदारद रहे, तो फिर ये सरकार गिर जाएगी। तो इस क्या सरकार पर कोई खतरा है अनुपम? ये देखिए, जो नंबर्स हैं उनके आधार पर तो सरकार पे अभी कोई खतरा उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बंटवारा होता है, अगर बीरेन सिंह रहते तो हो सकता है संभवतः ये मुश्किल होती। लेकिन बीरेन सिंह को हटाने का फैसला इसीलिए लिया गया है कि सरकार को यहाँ पर बनाए रखना है। किसी दूसरे को जो सभी लोगों की चॉइस हो, उसको रखा जाए, बीरेन सिंह को हटाया जाए ताकि सरकार बनी रहे। ये फैसला इसी के लिए लिया गया है। ये तो पूरी तरह से साफ है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हम नजर इस पर बनाए हुए